हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज इनकरेक्ट. तो हमें इनकरेक्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट हियर विल बी प्रॉपर्टीज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट गिवन है AgCl एंड AgF कोवेलेंट कैरेक्टर. तो कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए हम यूज करेंगे फजान्स रूल. विल यूज फजान्स रूल. अब यहाँ पे जो कैटायन है दोनों में सेम है, एनायन इज डिफरेंट. तो फजान्स रूल के अकॉर्डिंग एनायन का चार्ज एंड साइज दोनों ज्यादा होने चाहिए. हम कोवेलेंट कैरेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं आयनिक कंपाउंड में. तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन में साइज किसका ज्यादा है? क्लोरीन का साइज ज्यादा है. बिकॉज जो अगर हम ग्रुप में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती हैं. नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से साइज भी इंक्रीज होता है. तो क्लोरीन का साइज ज्यादा है. जितना ज्यादा साइज उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर एंड कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ज्यादा. सो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है. सो फॉर BaO एंड BaF2, तो यहाँ हम फाइंड आउट करेंगे किसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है. जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही कम आयनिक नेचर होगा. एंड जिसमें कम कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें उतना ही ज्यादा आयनिक नेचर एंड आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होंगे. दैट मीन्स उनमें वो कंपाउंड्स आयनिक है तो आयनिक बॉन्ड्स होंगे. एंड आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड्स. तो फाइंड आउट करते हैं. जो कैटायन है दोनों में सेम है, हम फजान्स रूल का यूज करेंगे. तो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन दोनों में जो चार्ज है इट इज +2, हियर इट इज -2, इट इज +2 एंड इट इज -2. चार्ज सेम है तो साइज जो है वो ज्यादा होना चाहिए. ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में किसका साइज ज्यादा होता है? ऑक्सीजन का, क्योंकि लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है. तो साइज किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन का. तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें है? BaO में एज कंपेयर टू BaF2. दैट मीन्स जो BaF2 है उसमें आयनिक नेचर ज्यादा है. दैट मीन्स उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एंड उसमें उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा दैट विल बी मोर. BaF2 जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू BaO, बिकॉज जो आयनिक नेचर है उसमें ज्यादा होगा एज कंपेयर टू BaO एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होने की वजह से उसमें मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा. नेक्स्ट हम बात करें सॉल्युबिलिटी ऑर्डर की. तो अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी के लिए हम हाइड्रेशन एनर्जी देखेंगे. सो जो हाइड्रेशन एनर्जी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. जितना साइज हाइड्रेशन एनर्जी कम उतनी कम सॉल्युबिलिटी. तो यहाँ है BeF2 एंड BaF2. सो हियर वी हैव BaF2 एंड BeF2. इट इज BeF2 एंड BaF2. तो अगर हम बात करें बेरिलियम एंड बेरियम में साइज की, तो डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में इट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं. तो साइज किसका ज्यादा है? बेरियम का साइज ज्यादा है. दैट मीन्स उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम. हाइड्रेशन एनर्जी कम तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी. तो सॉल्युबिलिटी इन दोनों में सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी? इट इज फॉर BeF2. क्वेश्चन में गिवन है इट इज BeF2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है देन BaF2. नेक्स्ट इज थर्मल स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है फॉर LiNO3 एंड RbNO3. फॉर LiNO3 एंड RbNO3. तो मल्टी एनायनिक स्पीशीज के लिए जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो साइज के थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज. thermal stability is directly proportional to size. तो लिथियम एंड रुबीडियम में साइज किसका ज्यादा होता है? सो अगर हम एल्कली मेटल्स की बात करें सो इट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबीडियम. डाउन द ग्रुप मूव करेंगे साइज इंक्रीज होगा. तो रुबीडियम का साइज ज्यादा है तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी. तो RbNO3 इज मोर थर्मली स्टेबल एज कंपेयर टू LiNO3. तो हमारा ये ऑप्शन इनकरेक्ट है एंड हमें इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना था. तो हमारा ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड. ऑल द बेस्ट.